नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मंगलोरा चौकी के पास से। आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से जो है बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो पहुंचते हैं करनाल की मंडियों में। ये लिखा है वो 1950 पर ये लिखा है वजन 300 क्विंटल। ये लिखा है बोरा 750। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा में आ रहा है। अभी इसको चाहे पुलिस के हवाले करो। जान मत भाई, चौकी आ जी यहीं चौकी वाले ही तो कटवा रहे। सरकार कोई सीआईडी तो कह रही है कि यही का धान हरियाणा वालों का धान, यूपी से तो कोई धान नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ, परसों रेकी पे आए थे, 100 गाड़ी तो मेरे सामने निकल गई। कल परसों रात को यहाँ से लेकर मेरठ तक हमारी टीम ने सर्वे किया। 1000 गाड़ी जो थी वो टोलों पे, कहीं होटलों पे, कहीं यहाँ पीछे बॉर्डर पे रुकी हुई थी। 1000 गाड़ी आज भी खड़ी। पत्रकार साहब पीछे में भी वहीं से हाँ। तो ये क्या फिर हरियाणा के किसानों का जो धान मंदा 1902 वही लड़ाई, यही कारण है। वही लड़ाई है। और जो है तो आप देख सकते हैं फिलहाल किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलो अब ये दिखाएंगे, सारे उन्हीं के हवाले करेंगे। आओ आगे भैया। एक बात और बता दो, सुनो मेरी बात। आज आपकी आखिरी गाड़ी है, ये सेलर में नहीं जाएगी, ये तो जाएगी ठाणे में। समझ गया? हमारा क्या दोस्त है? और अगले और अगर दोबारा आई तो आपकी गाड़ी फिर कहो नुकसान कर दिया, हमें मत करना, टायर तो फोड़ेंगे। हम तो आगे के लिए दोबारा अपने मालिकों को, आप ड्राइवर हो, हम आपका कसूर नहीं कर रहे, ना मालिकों का कसूर, आपने किराया करना है, लेकिन आगे के लिए हरियाणा का माल भरना मत। प्रधान जी, कुछ कुरुक्षेत्र में आदमी बैठे हो कह रहे हैं कि इस कार्रवाई से आपको जेल में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वही तो है, वही मिलके फ्रॉड करवा रहे हैं जो सरकारी एजेंसियों में। डीएफएससी ऑफिसर द्वारा जो एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस दिन क्या हुआ था इन एक्शन? ऐसी एफआईआर है मेरे पे, मेरे ख्याल भी 15-20 हैं और हो जाएंगी, लेकिन इस जुल्म को रोकना पड़ेगा। ये खाने की इजाजत दे दें, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा महकमा मिल गया, मिल के किसानों को मरवा रहे हैं। यहाँ का धान कल हम गोहाना मंडी में गए परसों, तो 12 मोस्टर का धान हाथ से कटा हुआ 2200 रुपये, 2100 रुपये। उस दिन वहाँ सर हुआ ऐसा क्या था कि मतलब थप्पड़ मारने की नौबत आ गई? 18 दिन से मैंने आरओ अप्लाई करवाया हुआ था कि मेरा धान जो आपने सेलर के जिम्मे लगाया है वो नहीं उठाता। इनको बार बार का इसको उठवाइए, इसको ना उठवाइए, किसी और को उठवाइए। किसी और को नहीं उठवा सकते, फिर मैं अपनी मर्जी का राइस मिलर देता हूँ। ना अपनी मर्जी से उठवा, ना मेरे जो हमने राइस मिल से रिक्वेस्ट दिलवाई, ना उसको उठवा। 18 दिन निकाल दिए और डीसी से मिला, डीएफएससी से मिला, और इनका जो है मंडी से हिस्सा बांधा हुआ है राइस मिलर से 6 रुपये से और 10 रुपये प्रति बोरी जो है वो ले रहे हैं, और उसके बदले उनको राहत दे रहे हैं कि आप यूपी से। सर उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट तक दे दी। गुरनाम सिंह चडूनी किसान नहीं बल्कि आड़ती हैं, उस पर क्या कुछ? उनकी स्टेट से क्या होगा? उनकी स्टेटमेंट क्या जवाब देना चाहिए? उनकी स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा बकवास करने से? वो तो 2 बार पहले भ्रष्टाचार में पकड़ा जा चुका है, 2 बार पहले उस पर मुकदमे दर्ज हैं। उसकी डीएफएससी की पोस्ट नहीं है तो कैसे उसको लगा दिया? डीएफएससी कैसे लगा दिया? उसके पीछे कोई नेता भी है, ठीक है? तो उनके कहने से क्या होगा? वो तो ये भी कहते हैं गिल्ला धान दे रहा है, वो तो ये भी कह रहे हैं 1700 में खरीद रहा है। 1 किलो खरीदा सबूत कर दें, वो उसका जो है हफ्ता जो ट्राली खड़ी रहेगी उसका धान काला नहीं होगा क्या? जब वहाँ मंडी में बेचने की जगह ही नहीं बची, उठाने की जगह ही नहीं बची, जानबूझ के मजबूर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुत 85% लगभग खरीद हो चुकी है। बकवास हो चुकी होगी 85। अब डीसी कहता है जी आपकी मंडी से 87% धान उठ चुका है। मैंने कहा वहाँ 3 दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, तीनों का 100% उठ गया। मैं बोलता हूँ मेरा बिल्कुल नहीं उठा, क्यों? उठाइए, और सुखा के ला रहे हैं, ठीक है? अब फिर वो यहाँ का राइस मिलर उठाएगा नहीं, क्योंकि हम उसको कमीशन, हम उसको कट नहीं देते और दूसरे को वो उठाने नहीं देंगे। फिर तो मतलब सारा कट का खेल है आपके? फिर थप्पड़ ऐसे ही खाएंगे। तो ये सारा कट का खेल है? कट का खेल नहीं, डाके का खेल है। कट तो है ही 100 रुपए 200 रुपए, मैं बता रहा हूँ। 12 मोस्टर का 2100 रुपए।
यहाँ पर सर आज पहुंचे थे, यहाँ पर क्या क्या मतलब पकड़े हैं आपने, कुछ ट्रक पकड़े हैं? हाँ, ये आपके सामने तो खड़े हैं, आपके सामने तो खड़े हैं। और हमारी टीमें हमने पूरे उसमें लगा दी है, जगह जगह पकड़ेंगे हम इनको। और हम ट्रक वाले को ये कहना चाहेंगे कि आप वहाँ से जो इधर धान आता है उसको लोडिंग बंद कर दो। बिल्कुल, गुरनाम सिंह चड़ूनी आप देख सकते हैं मंगलोरा चौकी के पास फिलहाल पुल पर पहुंचे थे, जहां पर बहुत सारे यूपी से आए हुए ट्रक्स को जो है रोका गया है। यूपी से आए हुए ट्रक्स को जो है रोका गया है। यूपी के कुछ लोग हैं, उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। यूपी से कौन है? मैं हूँ हमारा ये कहना है कि यूपी वाले किसानों को परेशान किया जा रहा है। वो वहाँ से धान ला के हरियाणा में बेचना पड़ता है। धान ला के नहीं, व्यापारी वहीं से खरीदता है, उनसे खरीदता है सस्ते में। यहाँ पे उसको सरकारी खरीद में दिखा के डाका मारता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इनका धान खरीदे, और वरना आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी होगा। बिल्कुल, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी फिलहाल कह चुके हैं कि वरना आंदोलन जो है वो यूपी में भी होगा। सर आप क्या कुछ कहना, शामली से हैं आप? जी, शामली का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी से, हमारे सेंटर से जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष शामली। और हम बड़ा जो है एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन करेंगे शामली जिले। यूपी वालों को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या लगता है? अगर यूपी में धान की मंडियां बना दे फिर हम क्यों आवे यहाँ? हम तो आना पड़ेगा ही। जब यूपी में धान की मंडी नहीं, एक मंडी है अपुड़ में, बता कौन जाएगा अपुड़ में बेचन? वहाँ का 1200 रुपए में धान खरीद के 2400 रुपए में यहाँ बेच रहे। मर गए किसान यूपी के। तो ये लोग यहाँ पे हरियाणा के किसान मारते, वहाँ पे यूपी के किसान मारती। शासन प्रशासन की मिली भगत से चल रहा सब कुछ ही आने वाला प्रधान हर तरीके से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी वाले करनाल पहुँच रहे हैं, करनाल की इंद्री की मंडियों में पहुँच रहे हैं। बस जमींदार मर रहे हैं जी, वहाँ तो सस्ते रेटों में खरीदा, सरकारी खरीद में बेच दें। ये रोड़ा है सर। ये बीच में कौन है जो खरीद के यहाँ महंगे रेट में? व्यापारी है, व्यापारी। ये सारा ट्रकों में सारा व्यापारियों का माल है। जी सर। मेरठ से भी मैं शामली से हूँ, विनोद निर्वाल। लोकल का किसान इतना दुखी है, जो व्यापारी अपना धान खरीद कर ला रहे, ये पूर्वांचल से बिहार तक का धान खरीद रहे। अब तो प्रधान जी आ गए यहाँ पे, किसान नेता आ गए, तो अब टोटल किसान और धान रुक जाएगा। लेकिन यहाँ का जो किसान है लोकल बॉडी का, जिसका लेना देना हरियाणा की मंडी से है, जब बीमार हो, शादी हो, कुछ भी हरियाणा की मंडी से पैसा उठाता है, तो पैसा कैसे पूरा करेगा? ये आसपास के गांव है, मंगलोरा, उदयपुर, नए नंगला, सगोत्री, कमल, ये लोकल शामली जिला है, तो उसका धान करनाल जाता है, तो वो धान तो रुकता है प्रशासन, करनाल प्रशासन डीसी। और व्यापारियों के ट्रक, सैकड़ों ट्रक रात को निकलते हैं। ये मंगलोरा चौकी है, पैसे ले आइए, यहाँ पे पैसा देकर निकलेगा ट्रक। इनके महीने बंद रहे। टोटल व्यापारियों ने पूरे यूपी और बिहार तक का धान यहाँ पे सेटिंग से निकले। इनसे बात कर लो। तो आप देख सकते हैं मंगलोरा चौकी के बाहर जो है फिलहाल किसान मौजूद है और कह रहे हैं कि इनसे सेटिंग है, जिनकी वजह से यहाँ से यूपी के ट्रक जो है वो लगातार निकाले जाते हैं। जी सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं मेरठ से जिला अध्यक्ष। परेशानी ये नहीं है किसानों का माल बिक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी ये है कि जो 1000-1100 रुपए में हमारा माल यूपी में खरीद लिया, उसे यहाँ 2300-2400 में ये लोग बेच रहे हैं। हमें किसान के माल से कोई परेशानी नहीं। हमारी ट्रैक्टर, अगर किसान माल लाओगा तो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से लाता है, वो गाड़ियों से नहीं आता। और ये जो ट्रक लदे खड़े हैं आपके सामने, ये सब 1000-1100 रुपए के पूर्वांचल से, वहाँ से खरीद के व्यापारी लोग हैं। यहाँ के किसानों के नाम पे चढ़ाकर उसका पेमेंट 2300-2400 रुपए का रेट है यहाँ का, वो लिया जा रहा है। हमें परेशानी इस बात से है कि हमारा भी 2400 में खरीद लो ये व्यापारी वहीं का, हमें क्या दिक्कत है? तो आप देख सकते हैं फिलहाल किसान जो है बहुत सारे ऐसे ट्रक्स जो है वो यूपी से लाकर जो है करनाल की और इंद्री की मंडी में जो है महंगे रेट पर, किसानों से सस्ते रेट में वहां पर व्यापारी खरीदते हैं और महंगे रेट में जाकर जो है करनाल और इंद्री की मंडियों में फसल को जो है बेचा जाता है, जिसको लेकर आज जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है वो भी पहुंचे थे और डीएफएससी अधिकारी के बारे में उन्होंने बोला कि इस तरीके के थप्पड़ तो आगे भी पड़ेंगे अगर ये लोग सुधरे नहीं तो। अब आप लोग इस पर क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे।